तो हेलो बच्चों, हम लोग आज जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक ना। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं उसके बारे में जाना, ठीक है। फिर ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किसको बोलते हैं उसके बारे में जाना। फिर रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके दो अलग अलग मेथड हम लोगों ने सीखा था, और उन्हीं दो अलग अलग मेथड पे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक पे इस क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेनली दो चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। फिर दूसरा कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इसमें से पहचानना है कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, कौन सा इसमें से। एक सेकंड, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दोबारा लिखवाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार ओरली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं किसको? वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो, ठीक ना। अगर उसको किसी चीज़ के बराबर रख दे, किसी कांस्टेंट के या फिर किसी दूसरे इक्वेशन के, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यही था। तो पहले वाले क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि सबसे पहले पहचानना है कि हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है। यदि हाईएस्ट पावर 2 से कम है या फिर 2 से ज़्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, पहले ही काट देना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस क्वेश्चन में हाँ हाईएस्ट पावर 2 है। फिर देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, और क्लास 9th में आप लोग को ये बताया गया था कि कैसे पहचाना जाए कि गिवन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए भी मैं आप लोग को हिंट में दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या देखना होता है कि जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, पहला बात। निगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा बात, और वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तीसरा बात। ये सब था। तो वही क्या करें, यहाँ पे देखो किसी का कोई भी वेरिएबल का पावर ना रूट में है, तो इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत पूछा, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें ये बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने फॉर्म लिखवाया था जनरल फॉर्म, तो वो कुछ इस तरह का था। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, तो कांस्टेंट पार्ट ना हो चाहे नहीं हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मैंने आप लोग को ये लिखवाते समय लिखवाया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा था कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और बी और सी के बारे में जब कुछ बताया ही नहीं गया था, तो आप लोग अपने से अनुमान लगा कि ये नहीं सोच सकते कि बी 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, या सी 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आए थर्ड नंबर में। अब थर्ड नंबर में बहुत बच्चा क्या करेगा, यहाँ देखेगा हाईएस्ट पावर और वो क्वाड्रेटिक बोल देगा, ठीक है, जो वो बहुत गलत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने से पहले हम लोगों को क्या होता है, जो दिया हुआ ये इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ताकि आपसे क्या हो, दिक्कत नहीं हो, गलती नहीं हो, सिली मिस्टेक नहीं हो। अब देखो यहाँ से अगर इसको एलसीएम लिए तो इट विल बी बिकम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। अब यहाँ देखो ये एक्स एलसीएम लेके इस साइड भेज दिए, ये जो एक्स है ना इसको एलसीएम लिए और एलसीएम लेके फिर इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आया। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल का यदि डिग्री 3 है, तो इट मीन्स कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी उसी तरह यदि तुम एलसीएम लोगे तो ये एक्स का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री जो है 4 है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो बहुत बचा कि सर हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक होगा, वो ये नहीं देखेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये जो लिख रखा है बॉक्स के अंदर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल होने का कंडीशन था कि पावर जो है शुड बी इन होल नंबर होना चाहिए था। अब यहाँ पर पावर देखो, यहाँ पर होल नंबर नहीं, पावर एक्स पावर 1/2 है एक टर्म में, ठीक है। तो वहाँ पर 1/2 आ गया, तो उसके कारण ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, और पॉलिनोमियल होगा नहीं, इसको इक्वेट किसी के बराबर भी कर दो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक पहचानने का, और क्वाड्रेटिक नहीं पहचानने का किसको कहेंगे कि क्वाड्रेटिक है या किसको नहीं कहेंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आप लोगों को कल मेथड्स ऑफ ये सिखाया था, फाइंडिंग रूट्स, तो उसको मैं एक बार और क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ याद रिकॉल हो जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने दो मेथड सीखा था। सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीखा था। तो फैक्टराइजेशन वाला क्या था ना, समराइज कर देता हूँ। चलो, अब समराइज में मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ओरली। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन वाले मेथड में ये बोला था, ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। उसमें अगर कोई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ इज इक्वल्स टू 0 या फिर कुछ है, तो इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता था। तो इसको फैक्टराइजेशन की मदद से मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है ना कि मिडिल टर्म यानी एक्स के कोफिशिएंट को एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक्स के कोफिशिएंट को आप लोगों को दो भाग में तोड़ना होता था। ठीक है, आप लोगों को क्या करना होता था, दो भाग में तोड़ना होता था। और ऐसा, अब देखो कोई भी एक नंबर है उसको आप दो भाग में तोड़ रहे हैं, तो फिर से अब उस दोनों भाग को जोड़िएगा तो वो नंबर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आप इसको b1 और b2 दो भाग अलग अलग भाग में टूटे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि b1 प्लस b2 जो है दैट इज गोइंग टू बी b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू b होगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। दूसरा बात ये है ना कि हम लोग को ऐसे b1 और b2 में तोड़ना है, कंडीशन होना चाहिए, जो मेन कंडीशन है तोड़ने का क्या कंडीशन है, b1 इंटू b2 जो हो वो ac के बराबर हो। इट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट पार्ट का जो मल्टीप्लीकेशन हो और b को जो दो भाग में तोड़े हैं उसका मल्टीप्लीकेशन हो वो बराबर हो, तो हमारा ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल करके बताया था और आज पूरा उसी पर क्वेश्चन भी है। ठीक है, फिर दूसरा बात हम लोगों ने बताया, दूसरा हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला बोला था। इसी में अगर हम फार्मूला लगा दें जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, डैट इज इक्वल्स टू, आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही हमारा क्या था, फार्मूला था, श्रीधराचार्य फार्मूला। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा, फिर आप लोग जो है वो क्या कीजिएगा, एक मेथड से मैं बनाऊंगा, दूसरे मेथड से आप लोग घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग को जो है वो दोनों मेथड जो है, एक मेथड यहाँ देखिएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर दूसरे मेथड से घर पे ट्राई कीजिएगा और इस मेथड से भी ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग को जो है इस पर जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। और कॉन्फिडेंस से जो है आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या कि पहला क्वेश्चन है। देखो, तो पहला क्वेश्चन के लिए मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम लोग को क्या बोलना है, ऐसे तोड़ना है बीच वाले, यानी 6 को ऐसे स्प्लिट करना है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। 6 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि इसका प्रोडक्ट जो है वो 5 के बराबर हो जाए और सम जो है वो 6 के बराबर हो जाए। तो मैं क्या इसको 5 और 1 में तोड़ सकता हूँ, 5 एंड 1। देखो 5 एंड 1 को 1 अगर तोड़ेंगे तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 5। इस दोनों का प्रोडक्ट 5 होगा और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट पार्ट का 5 आ रहा है, यानी सही तोड़े, और इस दोनों को जोड़ने का 6 आ रहा है तो यही तोड़े। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी क्वाड्रेटिक को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x सॉरी प्लस 3 नहीं प्लस 5x प्लस x सेकेंड प्लस x प्लस 5। अब इसमें कोई सेम वही क्वाड्रेटिक लिख रखा हुआ है, बस 6x को हम क्या किया, दो भाग में तोड़ दिए ऐसे। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यदि इस दो टर्म में से और इस दो टर्म में से कुछ कॉमन लिया, इस दो टर्म में से साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है ना, और कॉमन लेना तो आप लोग क्लास 9th में सिखाया ही गया होगा। और जो बच्चा क्लास 9th में नहीं ध्यान दिया होगा तो यहाँ भी ध्यान दे, इस दोनों में क्या है, x और x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 5। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 ही कॉमन मान लेते हैं कि 1 कॉमन है, x प्लस 5।
ठीक है, x प्लस 5 कॉमन है। अब यहाँ से देखो, अब इस दो टर्म में से x प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, इस दो टर्म में से यदि x प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, हमारा ये आ जाएगा x प्लस 5 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो x प्लस 1 है और ये किसके बराबर है सारा, ये ऐसे फैक्टराइज हो गया। यदि इसका रूट निकालना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर इज टू 0 होना चाहिए था। यदि इसका रूट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट 0 के बराबर कर देंगे। आपको मैंने कल बताया था कि दो नंबर का दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, दो कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक ना, और वो उसका जो रिजल्ट है 0 के बराबर आ रहा है, आइदर इट मीन्स कि कोई एक नंबर 0 हो या फिर दोनों 0 हो, बहुत पॉसिबल केसेस है। तो मान लेते हैं कि x प्लस 1 0 के बराबर हो सकता है या x प्लस 5 भी 0 के बराबर हो सकता है, बहुत केसेस आर पॉसिबल। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस आएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो -5 आएगा, यानी वी हैव 2 रूट्स। और कल मैंने आप लोग को बताया भी था कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसका 2 रूट होगा ही होगा। ये तो हो गया ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। मैं आप लोगों को इसको एक और बार बता देता हूँ ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कुछ नहीं करना होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बस जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको ऐसे तोड़ना होता है ताकि उस दो भाग का 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है। उस दो पार्ट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए और उस दो पार्ट को जोड़ेंगे तो फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। तो ऐसे तोड़ना है और फिर कॉमन ले लेना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब श्रीधराचार्य लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, श्रीधराचार्य का क्या फॉर्मूला था, x इज इक्वल्स टू -b, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर। एक सेकेंड, इसको लिखने का क्या है जरूरी है, रूट अंडर 2a, यही था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे -b क्या हमारा b ये है और a यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, और a यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू पुट करो तो -b यानी b के जगह 6 रखना है, -6, और ये माइनस फार्मूला वाला, यहाँ पे यदि -6 होता है तो b का -6 वैल्यू होता था, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इट मीन्स 36 -4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 5 तो 20 -20 बाई 2a यानी 2 इंटू 1। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो x -6 प्लस माइनस 36 -20 तो रूट अंडर 16 इट मीन्स 4/2। अब यहाँ से तुम ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, हाँ चलिए। और यहाँ से x का कौन सा 2 वैल्यू आ रहा है, अब देखो एक बार प्लस लेंगे तो -6 प्लस 4 तो -2 दैट इज गोइंग टू बी -1। एक बार यदि माइनस लेंगे तो -6 -4 -10 दैट इज गोइंग टू बी -5/2 करेंगे तो, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको आएंगे, इससे भी इससे भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आया होगा। तो आप लोग आइदर फैक्टराइजेशन वाले मेथड को से सॉल्व कीजिए या फिर इसे सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आना है। यदि आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, टिल यदि कोई क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अब हमको इसमें 22 को तोड़ना होगा। 22 को कैसे तोड़ना होगा ताकि इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर आ जाए। तो -21 इंटू 18 सबसे पहले करो, ये आता क्या है, तो 8 और 16 -168।
अब 22 को दो ऐसे भाग में तोड़ो ताकि आप लोग का क्या आ जाए, -168 आ जाए। तो देखो माइनस साइन को छोड़ो, साइन को हम लोग देख लेंगे बाद में, साइन कैसे कैसे रखा जाए, ठीक ना। फिलहाल ऐसे देखो, तो क्या करो ना, अब देखो जैसे इसमें डायरेक्ट पता चल रहा था, डायरेक्ट कभी कभी दो आपको सीधा दिख रहा होगा कि कैसे दो भाग में तोड़ दें, और कभी कभी होगा नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा है तो भाई सब सिंपल सा इसका मेथड है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, इसको क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइज। और प्राइम फैक्टराइज करना आप लोगों को तो आया ही है, 9th क्लास में सिखाया जाता है, 10th में भी सिखाया जाता है। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना माइंड में कटेगा, तो 8 और 4 84, 2 से करो 42, 2 से करो 21, 3 से करो 7, अब नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखो 8 और 21, तो ये तो नहीं होने वाला, क्या 20 ऐसा, अब ऐसे भी इसमें कंबाइन करना है, 2 नंबर निकालना है इसमें से इंटू कर करके, जिससे जैसे कि 22 के बराबर आ जाए इसका सम। तो 4 7 3 जा 21 ना, ये 8 3 24, 24 में से 7 जाएगा ना, 2 दूना 6 दूना 12 14, 7 दूना 14 दूना 28 6, हाँ 28 6, देखो 28 और 6 भी जो है वो इसी का आएगा, 28 इंटू 6 अगर करो 7 2 2 3 और 2 दो 7 3 7 2 2 लिए तो 28 बना, और 3 2 लिए तो 6 बना, तो 28 और 6 दो ऐसे नंबर से टूटेगा, तो 22 को हम लोग ऐसे तोड़ दो। अब देखो चूंकि हमको बाई सम चाहिए और निगेटिव में सम चाहिए, सम किसमें, निगेटिव में, तो बड़े वाले नंबर को निगेटिव में रखना होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि जगह बने, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो -22 को हम लोग तोड़ लिए, ठीक है। अब 8x स्क्वायर माइनस, अब कैसे तोड़ना, दो निगेटिव में सम चाहिए और 22 चाहिए, तो -28x प्लस 6x माइनस 21। अब देखो यहाँ भी माइनस हो सकता था, लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं रखे, क्योंकि यदि यहाँ माइनस रखते, ये भी माइनस ये भी माइनस इंटू करते, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता, लेकिन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हम लोग को निगेटिव में ही रखना था मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रखा, और वहाँ माइनस रखा ताकि यहाँ पर भी -22 बने। और एक बार में आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, तो आप लोग को ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो क्लास 9th में इधर उधर घूमे होंगे तो मुश्किल होगा। 8x का आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन आ सकता है, 4 भी 4 2 जाए 4 7 28, तो यहाँ से 2x माइनस 7 कॉमन ले लिए। यहाँ से अगर +3 कॉमन ले तो यहाँ से भी 2x माइनस 7, ठीक है। एक सेकेंड बस थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब यहाँ से इस दो टर्म में से क्या ले सकते हैं कॉमन, 2x माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, तो लो लो कॉमन 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 यदि हम लोग कॉमन लिए तो ये आया, तो यहाँ 4x प्लस 3 बच गया। अब चूंकि हमको रूट्स निकालना था और ये इक्वेशन 0 के बराबर था, तो 0 के बराबर कर दो, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब तो यहाँ से 2x माइनस 7 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ से 4x प्लस 3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से x निकालोगे तो 7/2, और यहाँ से x निकालोगे तो -3/2। अब आप लोग क्या एक काम कर सकते हैं कि इस सारे क्वेश्चन को रिवर्स चेक कर सकते हैं। रिवर्स चेक मतलब कि मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोगों ने देखा समझ लिया, अब ध्यान आप लोग के अंदर चुल मच रहा होगा कि क्या x = 7/2 इसका रूट है भी कि नहीं है, तो आप पुट करके देख लीजिए इसमें, ठीक है ना। अब वो कैलकुलेटिव काम है और वो घर पे आप लोग कीजिए, यहाँ पे मैं करूँगा बिना काम का, टाइम पास हो जाएगा। चलो आज एक और बात, फैक्टराइजेशन करते समय अपने आँखों को यदि आप लोग खुला रखिएगा ना तो बहुत फ़ायदा आएगा, ठीक है। इसलिए आँख हमेशा खुला रख के फैक्टराइजेशन कीजिएगा। वैसे मैथ का कोई भी क्वेश्चन में आँख खुला, इट मीन्स कि मैं आँख खुला कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। आँख तो सबका खुला हुआ रहता है,
अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 9, अब देखो सिंपल सा पहला स्टेप मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट, ये स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट पार्ट। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो क्या रहा है, 9 इंटू -2 दैट इज गोइंग टू बी -18, ठीक है। -18 के बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये -2 ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो क्या मल्टीप्लीकेशन और माइनस साइन एक साथ, ठीक है। और हम लोग को -3 को तोड़ना है। -3 को वी हैव टू ब्रेक -3 इंटू 2 पार्ट सच दैट कि इस दो भाग का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो और फिर से ये -3 भी आ जाए। तो -6 और 3 लेंगे तो देखो इसका प्रोडक्ट -18 आता है, और इस दोनों को जोड़ोगे तो फिर से -3 आ जाएगा। अब देखो ये मेरे प्रैक्टिस की वजह से ये हमको डायरेक्ट पता चल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में, लगभग 90% क्वेश्चन में आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको डायरेक्ट माइंड में क्लिक हो जाएगा कि किस दो भाग में तोड़ना है। अगर नहीं क्लिक हो रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होता है, तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी सिखाया है, उससे भी आप लोग जा सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे जैसे उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिएगा ना धीरे धीरे, वैसे इसमें भी आप लोग का जो है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और सोच पाइएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 9x², अब -6 और 3 में तोड़ना है तो कोई बात नहीं, 9x²। एक सेकेंड, एक काम किया जा सकता है, इसको कॉपी करो, पेस्ट, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, या क्या लो -6x प्लस 3x लिख लो, x है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 9x² -6, देखो 9 3 के टेबल में, 6 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन, दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन, तो एक यहाँ क्या हो जाएगा 3x -2, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ से 3, इस दो टर्म में से 3x -2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आएगा 3x -2 इंटू 3x + 1 कॉमन इज इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ ध्यान से देखोगे, इधर ये 0 या फिर ये 0 के बराबर, तो 3x -2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2/3, यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/3, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा फैक्टराइजेशन से चला जाएगा। अब इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, तो 0 को तुम तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हो, खैर 0 को +4 -4 करके 2 टर्म ऐसे में तोड़ दो, ठीक है, आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं क्लास 9th में आपको एक फॉर्म बताया गया था, क्लास 9th में आपको एक फॉर्म बताया गया था, a² - b² को जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इंटू में a + b इंटू a - b। ऐसा कुछ आप लोगों को क्लास 9th में सिखाया गया था, उसी का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से गौर से देखें तो ये x² और ये 4² तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² - 4², कोई दिक्कत, 0 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो इस चीज़ को इस फॉर्म की वजह से लिख सकते हैं x - 4 इंटू x + 4 इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत। और हाँ, आप लोग सारे क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। इतना बेसिक तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सेम ही चीज़ करना होता है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं।
फिर से वही काम, इधर ये जीरो, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये नंबर जीरो हो सकता है, ये नंबर जीरो हो सकता है, दोनों नंबर जीरो हो सकता है, तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इस वाले में यहाँ से आप फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हो, और यदि आप लोगों का दिमाग खुला हुआ है, आँख खुला हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोग को पता चल रहा है कि x-3 का होल स्क्वायर लिख रखा है, कुछ नहीं। अब नहीं खुला हुआ है दिमाग, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x स्क्वायर लिखा ही हुआ। अभी ये बीच वाले को छोड़िए, 9 को हम लोग +3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस साइन है। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और x को x ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से एक बात गौर करो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab लिख रखा है, तो ये किसका फॉर्मूला था? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, x-3 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स ये इज इक्वल्स टू 0, तो दिक्कत चलो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये x-3, अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है, और क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, यदि किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं, यदि नहीं हुआ है तो उसके लिए बड़ा दुखद बात है कि उसको कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये इस लिए होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो, ठीक ना, उसका रूट जो होता है वो हमेशा 2 रूट आते हैं, लेकिन यहाँ x इज इक्वल्स टू 3 एक ही रूट आया, तो ये x इज इक्वल्स टू 3 जो है ना, है एक ही वैल्यू, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का जो आगे मैं चल के डिस्कस करूंगा जब नेचर ऑफ रूट्स में, तो उसमें बताऊंगा कि कुछ क्वाड्रेटिक होते हैं जिसके रूट्स इक्वल आ जाते हैं, मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल, उसके दोनों रूट्स क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं, तो वो वाला केस है ये, ठीक ना, है दोनों रूट्स, लेकिन दोनों रूट 3 के बराबर ही है। अब ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग, मैंने 30 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ, एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, जितना टाइम लेना ले सकते हैं, लेकिन पॉज करके। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिए होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, इस क्वेश्चन को बच्चा पढ़ते ही सबसे पहले उसके दिमाग में ख्याल आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो बेसिक जो शुरुआत में बच्चा बना रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है, ठीक ना। लेकिन जो बच्चा क्लास 9th में इस तरह का फैक्टराइजेशन बना चुका है, या फिर कोई फाउंडेशन क्लास में इस तरह का फैक्टराइजेशन बनाया होगा, और वो बच्चा भी वही सोच रख रहा है, तो उसके लिए गड़बड़ है। बेसिक मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक स्क्वायर में टर्म आएगा, इधर भी वही आएगा, और सॉल्व कर लो। बेसिक मेथड वो है, और बहुत लंबा मेथड है। तो एग्जाम में जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है, फैक्टराइजेबल क्वेश्चन जो आता है, वो मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, आप लोगों को क्या देखो, एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, ये और ये जो 2 बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, वो दोनों बॉक्स में जो नंबर्स लिख रखे हैं वो ध्यान से थोड़ा देखिए। एक नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल है, एक लिख रखा है 1/समथिंग, तो एक लिख रखा है समथिंग, तो एक 1/समथिंग, रेसिप्रोकल्स लिख रखा है, जाहिर सीधा सीधी बात है। अब रेसिप्रोकल्स लिख रखा है और सेम नंबर लिख रखा है, तो हम इसको इसी का फायदा उठाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं क्या, 1 सेकेंड 1 सेकेंड कॉपी कर लेते हैं इसको। इसको हम लोग मान लेते हैं 1/t, ठीक ना, t मान लो या 1/t मान लो, जो भी हो, कुछ भी मान सकते हो, t मान लेते हैं। अब ये t मानने से इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, आपको देखिए, अब इक्वेशन का चमत्कार देखिए। इसको t मान लिए, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब जो बच्चा डायरेक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं है कि उसका आंसर ही नहीं आएगा, उसका भी आंसर आएगा, लेकिन अब इसको हम t मान लिए, तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, देखने में ईजी हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा। और एक और बात, एक और इसमें पूरे मैथमेटिक्स में
कहीं भी आपको कोई चीज़ रिपीट करता हुआ दिखे ना, एक इक्वेशन दे रखा है, इसी इक्वेशन में एक ही जैसा चीज़ 2-3 बार लिख दिया, तो उस चीज़ को कुछ मान लीजिए, क्योंकि वो 2-3 चीज़ जब अलग-अलग लिखा हुआ रहता है तो इक्वेशन बहुत बड़ा लिखता है और बच्चा के अंदर डर आ जाता है। वही डराने के लिए ही आपको वो लिखा गया है। यदि आप उस चीज़ को कुछ छोटा चीज़ मान लीजिएगा और उसके जगह उस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो वो आपको इक्वेशन ईज़ी छोटा दिखेगा और सॉल्व जल्दी हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जिस चीज़ को आप लोग जो माने थे, फिर से वही वैल्यू पुट कर दिए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। उसी उसी तरह के क्वेश्चन का ये एग्जांपल है और ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, बहुत टीचर जो है यूज करता है बच्चा को डराने के लिए। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में है ही क्या क्वेश्चन, रूट निकालो, रूट का सम निकालो वगैरह वगैरह, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ से टी मानने के बाद ये क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा, ये तो टी माने और ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसको टी माने तो ये खुद पर खुद 1/t लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 34/15। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया हो यहाँ तक। अब आगे क्या करो ना, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर क्योंकि इजी दिख रहा है साफ साफ, ये t² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 34/15 t। अब 15 इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इधर, ये इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, जगह की कमी। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ छोटा को, चलो अब ध्यान से तो 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15t², 15t², एक सेकेंड, 15t² माइनस सॉरी प्लस 15 इज इक्वल्स टू 34t। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ ध्यान से तो ये 34 इधर लाओ, ये 34 इधर लाओ, तो ये 34 आ जाएगा, तो 15t² माइनस 34t प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका अब यहाँ पर -34 को तोड़ने में बहुत बच्चा को दिक्कत होगा, जो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बनाया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 देखो 15 क्या है, सबसे पहले क्या है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये हाईएस्ट डिग्री टर्म इनटू कांस्टेंट टर्म, तो 15 × 15 25। अब ये भी तो एक तरह से क्वाड्रेटिक है, तो इसको फैक्टराइज कर लो, 15 15 25, 15 × 15 25 225 आएगा, और -34 को ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या जाए, प्लस में 225 हो जाए। दो एक निगेटिव नंबर को दो भाग में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाए, तो साफ साफ हिंट ये देने की कोशिश ही कर रहा है ये कि वो दोनों जो नंबर जिसमें टूटेगा वो दैट विल बी बोथ निगेटिव टर्म्स होगा, दोनों निगेटिव टर्म्स होगा। अब देखो -34 को तोड़ना स्टार्ट करो। अब इसी तरह देखो, डायरेक्ट तुम यदि प्राइम फैक्टराइजेशन पे चले जाओगे ना तो तुम्हारा माइंड जो है उतना ये तो तोड़ने के लिए जो है वो नहीं, मिडिल टर्म को उतना डायरेक्ट देख के नहीं तोड़ना चाहेगा, डायरेक्ट वो फैक्टराइजेशन बार बार फैक्टराइजेशन पे जाएगा, जिसके से टाइम आएगा। यदि तुम ये सोचना स्टार्ट कर लिए कि कैसे तोड़ा जाए तो बहुत ईजी होगा। तो -34 को यदि तुम लोग ध्यान से देखो, -34 को दो टर्म्स में तोड़ना है, तो आप लोग बेसिक लो ना, -20 और -14, तो ये तो हमारे से 280 आ जाएगा, हमको उससे कम चाहिए, तो बढ़ाओ और घटाओ, ये नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके देखो ताकि लोग मजा आया। तो 25 -25 और -9, तो सम तो -14 आ रहा है, 34 आ रहा है, दोनों का 25 9 जा 225, सम प्लस में आ जाएगा, तो ऐसे तोड़ सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्या गया, 15t² -25t -9t प्लस 15, and it is equals to 0।
ठीक है। अब आगे देखें ध्यान से, तो इसको अब कॉमन लो। इसमें से यदि आप लोग 5t कॉमन ले लो, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि अब यहाँ से इसमें से अगर तुम आप लोग क्या लो, ये कॉमन लो, ये 5t 25t, तो 5t कॉमन ले लो तो क्या आएगा, t-5। यहाँ से यदि -3 कॉमन लो, यहाँ 3t आना चाहिए ना, हाँ, तो यहाँ 3t + 5 कॉमन आएगा, प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस, यदि यहाँ कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए था, इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के बाद देखो ये फैक्टराइज कर लिए, इसके बाद आप लोगों को सिंपल सा बेसिक मेथड जो है 5t - 3 इंटू 3t - 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करना है, इस टर्म को एक बार 0 के बराबर, इस टर्म को एक बार 0 के बराबर, तो t का वैल्यू आ जाएगा। अब बहुत बच्चा यहाँ भी गड़बड़ करता है, तो यहाँ से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि t का 2 वैल्यू आने वाला है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो t का 2 आंसर आएगा, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात है नहीं। ठीक है। अब यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, और वो 2 वैल्यू जो है ना, अब ये दो जो वैल्यू है वो ध्यान से देखेगा, तो t इज इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है एक वैल्यू 3/5, एंड एक वैल्यू आ रहा है t इज इक्वल्स टू 5/3। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल जो आएगा वो याद कर लेगा कि जब भी देखेंगे कि रूट्स जो होगा वो मतलब कि इक्वेशन जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल टाइप लिख रखा होगा तो उसका रूट्स भी रेसिप्रोकल है, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। जो जो रिजल्ट्स आप लोग को याद करना होगा मैं आप लोग खुद बताऊंगा कि इस तरह कॉन्सेप्ट होता है और सभी जगह लागू होता है, उसको याद कर लिया। अब यहाँ पर ये देखते ही याद मत कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि अब टी इज थी, अब देखो यहाँ पे हम लोग को बहुत बचा यही आंसर हो गया, नहीं, यहाँ पर टी जो वेरिएबल है वो हमारा खुद का माना हुआ है, टी एक्चुअली में था नहीं, तो टी के जगह जो एक्चुअली में था उसको अब लाइए। टी के एक्चुअली में जगह में था हम लोग का एक्स, कहाँ गया, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या, 80 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टी की जगह था हमारा x/x+1 इज इक्वल्स टू 3/5, x/x+1 इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो x का जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी 1/2, आई होप x इज इक्वल्स टू, तो इधर आ जाएगा 3x, 3/2 है x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल्स टू 3/2 एक वैल्यू, और एक वैल्यू इसी को अगर 5/3 के बराबर कर दे तो x इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। तो ये रहा आपका दो आंसर, ठीक है ना, ये दो आंसर है, ये रहा आपका ये दो आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें एक मेथड जो बच्चा के दिमाग में आता है वो बेसिक मेथड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन बट इट इज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अब उसमें क्या करना है, एक्स और एक से बच्चे का दिमाग जो होगा वो इरिटेट होने लगेगा। ये क्वेश्चन है इजी लेकिन इरिटेटेबल क्वेश्चन है, बार बार क्रॉस, इधर से एक बार क्रॉस एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से इसलिए मैंने इस इरिटेशन को कम करने के लिए क्या किया, जब भी ऐसा हो कि एक दो तीन चीज एक इक्वेशन में सेम है, ठीक है, या फिर एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख रखा है, तो मान लो उसको कुछ जो चीज सेम है मान लो उसको मान लिया, तो इसी तरह यहाँ पर x+1 लिख रखा है, उसको मैं t मान लिया, क्यों, क्योंकि इसको t मानने से ये खुद पर खुद 1/t हो गया, तो t + 1/2 इज इक्वल टू 34/15। तो ये जो इक्वेशन लिखाया गया वो थोड़ा सा छोटा इक्वेशन हो गया, और ये भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक का सॉल्व करते गया, t का वैल्यू आया। अब दूसरा बच्चा इस क्वेश्चन में गलती यहाँ करता है कि t का ही वैल्यू लिख के वो छोड़ देता है, हमको निकालना किस चीज़ का वैल्यू था, x का वैल्यू, तो यहाँ पर
टी के जगह जैसे अब टी को क्या माने थे वो वैल्यू पुट कर दो, तो टी को वैल्यू माने थे एक्स इंटू एक्स बाई एक्स प्लस वन, तो इसको 3/5 के बराबर एक बार कर दिए, एक बार 5/3, तो वहां से भी एक सॉल्यूशन आ गया। चलो अब इसमें क्या है ना कि इसमें आप ध्यान से देखिए, बच्चा वहां सीखा, अब बच्चा इसमें देखने लगता है कि क्या किसको हम टी माने, किसको पी माने, क्या करे। तो जरूरी नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि जब भी कुछ ऐसा हो मान लो, तो वो जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में हो। देखो यहाँ पे सब चीज अलग अलग लिख रखा है, तो इसमें वो जो है वो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना होगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एलसीएम ले लो। अब इसमें एलसीएम मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आगे 2 से 3 क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दे दूंगा, फैक्टराइज आप लोग करके आइएगा, ठीक है, फैक्टराइज आप लोग करके आइएगा, क्योंकि आगे 2 क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक ही बनाना ही मुश्किल है, फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, x-3 और 2x+3, कोई दिक्कत नहीं, चलो इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x-3 है तो 2x+3, तो यहाँ आ जाएगा 2x इंटू 2x+3। अब यहाँ पे 2x+3 है तो एक बचेगा, तो +1 इंटू x-3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और जो ऊपर में लिख रखा है वही आ जाएगा, तो 3x+9, ओके, चलो ठीक है। अब इसको क्या करो ना, फैक्टराइज। अब देखो ये जो नीचे वाला झमेला है वो तो चला जाएगा उधर, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग में वो सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाला कोई नॉन जीरो नंबर है वो 0 से उधर होके चला जाएगा इंटू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इधर ये तो ऊपर उधर चला गया 0, बचा यहाँ क्या 4x² प्लस 6x प्लस x -3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 4x² प्लस 9x प्लस 10x -6, एक मिनट यहाँ 6x कहाँ से आ गया, हाँ 4x² प्लस 6x प्लस x, तो 7x प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, 24 आना, तो इसको 10 को 6 और 4 में तोड़ दो, तो इसका आंसर आने वाला है आप लोगों को 4x + 1, तो एक तो आंसर -1 आने वाला है, ठीक है। और दूसरा आंसर एक यदि -1 है तो दूसरा आंसर इसका -6 होगा। आप लोग उसको करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। -6 तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, एक -1 रूट होगा यहाँ से। अब आ जाए 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन बच्चा को इसलिए हार्ड लगता है, इसका कारण है, और ये तो आप लोग के लिए आर डी शर्मा की बुक का स्क्रीनशॉट है, जो भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके पास बुक नहीं है, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आनंद उठाइए। 31 क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व कर सकते हैं, और सारे का एक एक का सभी एक एक का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ऐसा नहीं है किसी एक कॉन्सेप्ट रूट्स वाले क्वेश्चन बच गए, उसका मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, बाद बाकी मैंने सबका कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एक बार आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ले लो भाई साहब जल्दी जल्दी। अब आते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। 8 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं इधर कॉपी करके समझाता हूँ। 8 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं इधर कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि तो यहाँ पर रूट देख के बच्चा घबरा जाता है कि रूट से कैसे करेंगे, वही बेसिक लगाते जाओ, आराम से सभी होगा। ये √3 और 7√3 है, हम लोग को कांस्टेंट पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन निकालना होता है सबसे पहले, उसके बाद बीच वाले टर्म को 2 भाग में तोड़ना होता है। 2 भाग में ऐसे तोड़ना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन निकाल ले, और इस 2 भाग का जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा उसी के बराबर हो जाए। तो ये यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि √3 और 7√3 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 21। तो हमको 10 को ऐसे तोड़ना है, 10 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा 21 सम आ जाए और 10 भी आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है 7 और 3 3,
10 को ऐसे तोड़ दो, 7 और 3 में, 3x² प्लस रूट अंडर 3x, सॉरी रूट अंडर 3x नहीं, 3x, 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट अंडर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देखो रूट अंडर 3 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 3 को हम लोग रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर 3x कॉमन है तो रूट अंडर 3x कॉमन लो, तो x प्लस रूट अंडर 3। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 7 कॉमन है तो x प्लस रूट अंडर 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल्स टू -7 बाई रूट अंडर 3, और चूंकि रूट अंडर 3 नीचे रहना नहीं चाहिए तो उसको रेशनलाइज करके -7 रूट अंडर 3 बाई 3, क्लास 9th में हम लोग को रेशनलाइजेशन सिखाया गया होगा, और x प्लस रूट अंडर 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 3, दे बोथ आर द आंसर। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग होमवर्क के लिए दिया, आप लोग आई होप आप लोग कर लेंगे, और इसमें से मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही कल मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा। चलिए, तो कल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो डिस्कशन होगा हम लोग का कल, वो होगा ये नेचर ऑफ रूट्स, और कुछ क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, और कुछ 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे, 10-20 तो नहीं, 10 क्वेश्चन पक्का, ठीक है। दूसरा उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कशन होगा, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स किस किस तरह के आ सकते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफिकल आइडिया लेंगे क्वाड्रेटिक का, ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्सेल में होता क्या, और ग्राफ की मदद से भी हम लोग जो है वो नेचर ऑफ रूट्स पहचानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मोस्टली ये दोनों हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, पढ़ते रहो।